कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है जो आज आप यहाँ पर तोड़ना चाहें? देखिए मिथ तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि लोगों का एक्सपेक्टेशंस कई बार बहुत ज़्यादा कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा उस हीरोइन के जैसे दिख जाऊँगी या उस हीरो के जैसे दिख जाऊँगा। पिक्चरों में भी ऐसा दिखा देता है कि एक से लेकर दूसरा पूरा चेहरा बदल। तो ये लोग एक्सपेक्ट ना करें। और कॉस्मेटिक सर्जरी भी एक प्रोसेस होता है, उसमें कुछ केयर करनी पड़ती है। कई बार ये 1 या 2 या 3 स्टेजेस में पूरी होती है, वैसा भी हमको देखना पड़ता है। अगर आप भी अपने स्किन से जुड़ी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वो पिंपल्स हो, दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ, बाल झड़ने की समस्या हो या फिर कॉस्मेटिक, प्लास्टिक या स्किन सर्जरी को लेकर आपके मन में सवाल हो कि कौन सा इलाज सही रहेगा, कितना सुरक्षित होगा, क्या बिना किसी बड़े रिस्क के बेहतर और नेचुरल रिजल्ट मिल सकते हैं, और आखिर सेलिब्रिटी जैसे हेल्दी और ग्लोइंग स्किन का राज क्या है, तो आज का ये खास एपिसोड आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का भट्टाचार्य और आज हम आपके हर सवाल का जवाब देने वाले हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जिन्होंने सिर्फ लोगों की खूबसूरती ही नहीं बल्कि हजारों जिंदगियों में आत्मविश्वास भी लौटाया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील काल्डा, देश के जाने माने प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, स्किन एंड बर्न स्पेशलिस्ट। डॉक्टर काल्डा सिर्फ एक सर्जन ही नहीं बल्कि हजारों परिवारों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है। वे अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, जिनके माध्यम से हजारों बच्चों की फ्री क्लेफ्ट लिप एंड प्लेटेड सर्जरी कर उन्हें नई मुस्कान और नया जीवन दिया है। उनके नेतृत्व में 24,000 से अधिक सफल क्लेफ्ट सर्जरी की जा चुकी हैं, जिसके लिए उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इसके अलावा वे रायपुर स्थित अत्याधुनिक कॉस्मेटिक सर्जरी एंड बर्न सेंटर का नेतृत्व कर रहे हैं और अब तक 500 से अधिक निशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित कर समाज सेवा का एक अनूठा उदाहरण पेश कर चुके हैं। डॉक्टर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, पिछले कई वर्षों से प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और बर्न सर्जरी के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। आपके इस सफर के बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। देखिए 1990 में मैंने प्लास्टिक सर्जरी की प्रैक्टिस रायपुर में स्टार्ट करी थी। और रायपुर उस समय बहुत ही छोटा शहर था और मध्य प्रदेश का एक भाग था। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लोगों का ओरिएंटेशन नहीं था। और मैंने ये संकल्प लेके आया था कि प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी रायपुर जैसे छोटे शहर में करूँगा। आज 36 साल के मेरे सफ़र में हमने 2 लाख से ज़्यादा लोगों की प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी कर चुके हैं। और इसमें से हम ज़्यादातर लोगों को ये कोशिश करते हैं कि जो अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, इनको भी हम कैटर करें विद गुड क्वालिटी कॉस्मेटिक सर्जरी। और आज मैं बोल सकता हूँ कि हम 90% तक के बर्न को भी बचा पाए हैं यहाँ पर। और अपने आप में एक यूनिक बर्न सेंटर है पूरे सेंट्रल इंडिया में, जहाँ पर हेपा फिल्टर, लेमिनर फ्लो और पूरी फैसिलिटीज़ हैं बर्न्स के लिए। और कॉस्मेटिक सर्जरी और लेज़र सर्जरी जो है, इनकी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो सब हमारे सेंटर में एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो पेशेंट को कहीं भी इधर से उधर नहीं जाना पड़ता है या कहीं और मेट्रो शहर भी जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब सुविधाएं यहाँ पर कम खर्चों में उपलब्ध है। सोशल मीडिया में आजकल बहुत तेज़ी से DIY रेमेडीज़, फेशियल्स या मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, तो उनको लेने का, उन्हें जो हम लेते हैं या यूथ उनके पीछे एकदम मिथ में जा चुकी है कि ये हमारे लिए सेफ़ है। तो ये कितने हद तक सेफ़ है और ये शरीर पर इसका क्या काम रहता है? देखिए बहुत ही माने दिक्कत वाली स्थिति है अभी। सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें तो जेन्युइन होती हैं, कुछ जो नोन नेम है, जो एक साइंटिफिक बेस पे लोगों ने दिया हुआ है कि ये हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, इसमें ये काम आएगी, ऐसा है। कुछ तो क्या है कि प्रूफ साइंटिफिकली उनको आप यूज़ कर सकते हो, पर लोग अपने बहुत सारे भ्रामक चीज़ें दे रहे हैं जिससे लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो मेरा तो लोगों को यही सलाह है कि बिना फुल प्रूफ जाने ये सोशल मीडिया के बेस पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। इससे काफ़ी लोगों को बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, और जो छोटी चीज़ है वो बड़ी फॉर्म में आके और उनको साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल दोनों प्रॉब्लम्स के कारण
होते हैं। तो बहुत अवेयरनेस होना है, उसकी ऑथेंटिसिटी को समझना है, उसके बाद ही उसको यूज़ करना है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर के चीज़ें कर सकते हैं। स्किन ट्रीटमेंट शुरू करने की सही उम्र क्या है? देखिए, एज़ सच अगर हम पूछें तो एज कुछ नहीं रहती है। अगर किसी को बाय बर्थ कुछ स्किन के प्रॉब्लम है, ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन का प्रॉब्लम है, तो अर्ली एज से चालू कर सकते हैं। पर अगर कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम पॉइंट करें, अगर बाय बर्थ कोई इशू नहीं है या अगर चोट लग गई है तो हर एज में करना है उसको। ज़्यादातर जो है 25-30 साल 35 साल की एज में कुछ पिगमेंटेशंस हो गए हैं, एक्ने हो गए हैं, स्कार हो गए हैं, या कई लोगों को बहुत फाइन रिंकल्स हैं, तो इनका अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर अगर हम झुर्रियाँ हैं या पोस्ट प्रेगनेंसी वाली एज अगर लें हम 30 से 40 साल 45 साल की एज का, तो इनमें हार्मोनल चेंजेस के कारण स्किन लैक्सिटी हो जाती है, फाइन रिंकल्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशंस हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाते हैं, अनवांटेड हेयर्स आ जाते हैं। तो हर एज में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बशर्ते उसका प्रॉब्लम जेन्युइन हो। कई बार लोग अननेसेसरली बहुत ज़्यादा ग्लो के लिए बिना डॉक्टरों की सलाह के कई महीनों तक कुछ भी दवाइयाँ लगा लेते हैं, उनकी स्किन काफ़ी ख़राब हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे फार्मूलेज़ हैं जो आयुर्वेदिक में, एलोपैथिक में, किसी में स्टेरॉयड होता है, लोगों को पता नहीं रहता है, और बहुत लंबा स्टेरॉयड लगाने से शुरू में तो फ़ायदा होता है लेकिन बाद में नुकसान होता है। तो हर एज में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बशर्ते उनका जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन। कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है जो आज आप यहाँ पर तोड़ना चाहेंगे? देखिए, मिथ तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि लोगों का एक्सपेक्टेशंस कई बार बहुत ज़्यादा होता है कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा उस हीरोइन के जैसे दिख जाऊँगी या उस हीरो के जैसे दिख जाऊँगा। तो ये एक मिथ, और कई बार पिक्चरों में भी ऐसा दिखा देता है कि एक से लेकर दूसरा पूरा चेहरा बदल देते हैं। तो ये लोग एक्सपेक्ट ना करें, एक बेसिक उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रीटमेंट लें। और कॉस्मेटिक सर्जरी भी एक प्रोसेस होता है, उसमें कुछ केयर करनी पड़ती है। कई बार ये 1 या 2 या 3 स्टेजेस में पूरी होती है, वैसा भी हमको देखना पड़ता है। दूसरा क्या है कि हर किसी का, जैसे हमने कुछ लोगों के फेस चेंज किए हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ती है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। हर कोई आ जाता है कि हमको ये ऐसा चेंज कर दो, हमको ऐसा मेल से फीमेल बना दो या फीमेल से मेल बना दो, या इस कारण है, रीज़न है, वो देखना पड़ता है। क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो वैसा रिजल्ट नहीं आएगा, पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो कॉस्मेटिक सर्जरी एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस कर सकती है, करती है। बनिस्बत इसके आप प्रॉपर जगह, प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें, और एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट जादू हो जाता है, इसके अपने एक प्रोसेस है, उससे गुजरना पड़ता है, इसमें टाइम भी लगती है इसमें। हमारे आज के खास एपिसोड में आपके बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में हमारी सारी जिज्ञासा का समाधान दिया है। आशा करते हैं कि ये हमारी आज की जो चर्चा रही वो दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ उनकी सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी कि प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या क्या ज़रूरी होता है और क्या अनिवार्य नहीं है।